एक जादुई शहर है जहां पुराने समय में हर कोई जादू का इस्तेमाल करना जानता था, लेकिन अब लोग जादू का नहीं बल्कि तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और हर कोई अपना जादू भूल चुका है। लेकिन एक लड़का जिसके पास अभी भी जादू है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। कुछ समय बाद उसने जादू का अच्छा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपने मृत पिता को वापस जिंदा कर दिया। हमें फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि हजारों साल पहले जादुई जानवर धरती पर घूमते थे। ये दुनिया भी जादू से भरी हुई थी, लेकिन उस जादू को सीखना मुश्किल था। इसलिए लोगों ने तकनीक के पक्ष में जादू को छोड़ दिया। लोग धीरे धीरे जादू को भूलते जा रहे हैं, लेकिन यह अभी भी हमारी दुनिया में मौजूद है। इसके बाद हम फिल्म में एक किशोर लड़के इयान लाइटफुट को देखते हैं। यह लड़का एक योगिनी यानी जादुई लड़का था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वह अपनी क्षमताओं से अनजान है। उसका जन्मदिन आज था और वह 16 साल का हो जाएगा। जैसे ही लड़का अपने कमरे से बाहर आता है, उसकी माँ उसे प्यार करती है। वह उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देती है। लैन अब पिता का स्वेटर पहने हुए था। जब उसकी माँ उसे देखती है तो मुस्कुराती है। लैन कहता है, आखिरकार मैं इसमें फिट हूँ। वे जन्मदिन के जश्न के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद लैन कहता है, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ लैन बार्ली का भाई आता है। वह एक जीवंत युवक है। उसका व्यक्तित्व उसके भाई के व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग है। जब लैन बार्ली के किसी खिलौने को छूता है तो उसका भाई आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह दावा करता है कि उसने उसे नहीं छुआ, कृपया मुझे छोड़ दो। वह लैन को छोड़ देता है और अपनी माँ को पकड़ लेता है। उसकी माँ उसे जमीन पर पटक देती है और उसे झुका देती है। अपनी हार के परिणामस्वरूप उसे घर से कचरा कूड़ेदान में फेंकने की सजा सुनाई जाती है। बार्ली एक मानव रूपी घोड़ा पुलिस अधिकारी से मिलता है। बाहर से वह इंसानों जैसा दिखता था, लेकिन अंदर से वह घोड़ों जैसा दिखता था। पुलिस अधिकारी अब बार्ली की माँ से उसके बारे में शिकायत करने के लिए आ चुका था। बार्ली की माँ भी उसे डांट रही थी। यहाँ हम पाते हैं कि बार्ली को इतिहास में रुचि है। उसकी माँ उसे अतीत को भूलकर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। उसकी माँ की बात को अनसुना करते हुए वह लैन से बात करना शुरू कर देता है। वह उससे कहता है कि मेरी गणना के आधार पर वह एक योगिनी है। तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास एक शक्तिशाली जादूगर बनने की क्षमता होगी। दूसरी ओर लैन का मानना है कि वह बेकार की बातें करके अपना समय बर्बाद कर रहा है, इसलिए वह यहाँ से स्कूल के लिए निकल जाता है। अपना बैग लेकर स्कूल जाते समय लैन बस स्टॉप पर था। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। जब उसने उसकी शर्ट देखी तो उसने पूछा, क्या तुम वाइडान के बेटे हो? लैन ने कहा, हाँ, वह मेरे पिता थे। वह आदमी उसे बताता है कि उसके पिता एक अच्छे इंसान थे। वह उसे अपने पिता के बारे में और भी कई बातें बताता है। बहुत खुश होता है। जब हम स्कूल पहुंचे तो लैन अपने दिन के काम की योजना बना रहा था। वह यह कहकर निष्कर्ष निकालता है कि वह अपने पिता की तरह बनना चाहता है। इसका मतलब है एक अच्छा इंसान और सभी के लिए मददगार। फिर हम देखते हैं कि लैन कार ड्राइविंग सबक भी शुरू करता है। हालांकि सड़क पर ट्रैफिक के कारण वह वाहन को नियंत्रित करने में असमर्थ है और एक बार फिर डर जाता है। इसके बाद वह अपने सहपाठियों के पास जाता है और वह चाहता है कि उसकी कक्षा उसके सहपाठी को उसकी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करे, लेकिन वह शर्मीला था, इसलिए उसने किसी को भी अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित नहीं किया। फिर वह अपने भाई के साथ घर जाता है। जब वह घर लौटता है तो उसकी माँ उसे एक उपहार देती है। ये उस पिता की ओर था जो उसके जन्म से पहले ही मर गए थे। वे उपहार लेकर लैन के कमरे में आते हैं। जब वे उपहार खोलते हैं तो एक जादुई छड़ी और एक पत्र दिखाई देता है। पत्र में जादू के बारे में लिखा था। पत्र में यह भी लिखा था कि अगर इस छड़ी पर एक दिन के लिए एक विशेष रत्न लगा दिया जाए तो छड़ी किसी भी मृत इंसान को उनके पास ला सकती है। इसे पढ़कर बार्ली उत्साहित हो जाता है क्योंकि अब वह अपने पिता से मिलना चाहता है। वे उस पत्थर की तलाश करते हैं जो उन्हें उस लपेट में मिलता है जिससे उन्हें छड़ी मिली थी। वे अब छड़ी पत्थर रखते हैं और अपने पिता से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन कोई जादू नहीं था और उनके पिता प्रकट नहीं हुए, इसलिए वे निराश हो जाते हैं। उनकी माँ उन्हें यह कहते हुए खुश करती है कि हम बता सकते हैं कि तुम अपने पिता से कितना प्यार करते। अभी बार्ली और उसकी माँ लैन के कमरे से बाहर निकलते हैं। लैन अपने पिता का पत्र पढ़कर उदास हो जाता है। वह कुछ जादुई मंत्र भी बोलता है। नतीजतन छड़ी का जादू शुरू हो जाता है और घर की हर चीज उड़ने लगती है। इसी बीच बार्ली आकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस दौरान वे देखते हैं कि उनके पिता यहाँ आ रहे हैं। उनके पिता का आधा शरीर दुनिया में आ गया। लैन जादुई छड़ी को संभाल नहीं पाता। जादुई मणि उसमें से गिर जाती है और जादू खत्म हो जाता है। उसके पिता का केवल आधा शरीर ही दुनिया में आया। लैन उदास हो जाता है क्योंकि उसके पिता से मिलने का यही एकमात्र तरीका है। वह अपने पिता को फिर कभी नहीं देख पाएगा। बार्ली फिर से पत्र पढ़ता है। वह लैन से कहता है, हमारे पिता 24 घंटे के लिए यहाँ आते हैं। हम कल सूर्यास्त से पहले एक और जादुई पत्थर की खोज करेंगे। इसके साथ तुम फिर से जादू करोगे।
और हमारे पिता पूरी तरह से दुनिया में प्रवेश करेंगे और हम उनसे मिलेंगे। बार्ली उनसे कहता है, मुझे पता है कि हम इस पत्थर को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वह कहता है, हमें इस पत्थर को पाने के लिए सराय में जाना होगा। वे घर पर एक पत्थर छोड़ते हैं और सराय में चले जाते हैं। जैसे ही उनकी माँ को पत्थर मिलता है, वह चिंतित हो जाती है। वह उनके पीछे सराय की ओर बढ़ती है। सराय में पहुंचकर उसे एक मैंटिकोर से मिलना होता है। मैंटिकोर का मतलब एक जादुई प्राणी होता है। वह एक रेस्तरां में मैंटिकोर से मिलती है। यह मैंटिकोर का रेस्तरां था। लोन आपको यह समझाता है। क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? यह सुनकर मैंटिकोर उत्साहित हो जाता है और यह उसके रेस्तरां में आग लगा देता है। वह नक्शा भी जल जाता है जो मैंटोसायर के पास था। नक्शा उन भाइयों को मनी तक ले जा सकता है, लेकिन फिर मैंटिकोर उन्हें एक रास्ता दिखाता है। वे जलते हुए रेस्तरां से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके पिता पीछे रह गए थे। लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उन पर गिरने वाला था। दूसरी ओर लैन पहली बार अपना जादू चलाता है। वह लकड़ी को वहीं रोक देता है। नतीजतन उसके पिता का शरीर बच जाता है और वे भागने में सफल हो जाते हैं। लैन और बार्ली की माँ यहाँ आती है। जब वे निकलते हैं तो वह घबरा जाती है जब वह देखती है कि रेस्टोरेंट में आग लगी हुई है। वह मैंटिकोर से पूछती है, क्या तुमने बार्ली और लैन को देखा है? ये उसे बताता है, हाँ मैंने देखा। मैंने उन्हें मनी का रास्ता भी बताया। फिर ये कहता है, वे अभी भी मुश्किल में हैं, क्योंकि मैंने उन्हें पत्थर के बारे में तो बताया है, लेकिन अभिशाप के बारे में नहीं। वहां से पत्थर चुनने के बाद उन्हें यही मिलेगा। जब वे वहां से मनी लेंगे तो एक विशाल ड्रैगन दिखाई देगा। अब वे मुसीबत में थे। मैंटिकोर अपनी माँ से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हालांकि पुलिस अधिकारी रेस्तरां के जलने की जगह पर पहुंच गया। वह मैंटिकोर से कहता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन किसी तरह मैंटिकोर वहां से भाग जाता है। लैन और बार्ली अब नई मुसीबत में हैं। इसके परिणामस्वरूप उनकी कार का ईंधन समाप्त हो गया और उनके पास केवल एक ईंधन कैन बचा। यहाँ बार्ली ने लोन से अनुरोध किया कि वह इस ईंधन कैन को विशाल बनाने के लिए जादू का उपयोग करे। फिर लैन जादू करता है। ऐसा लगता है कि ईंधन का आकार बढ़ गया है। ये बार्ली को खुश करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने गलत जादू किया है। कैन का आकार बढ़ने के बजाय बार्ली छोटा हो जाता है, इसलिए उसे लगता है कि कैन बहुत बड़ा है। जब वह लैन को देखता है तो उसे पता चलता है कि कैन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जॉ छोटा है। फिर से हम लैन की माँ और मैंटिकोर को देखते हैं। लैन की माँ उससे शाप के बारे में पूछ रही थी। मैंटिकोर उसे बताता है कि मनी को चट्टान से कोई व्यक्ति निकालेगा। मनी की रक्षा करने वाला एक ड्रैगन उन पर हमला करेगा। वह उसे बताता है कि इसे केवल मेरी तलवार से ही मारा जा सकता है। लैन की माँ अब तलवार के बारे में पूछती है। ये उसे बताता है कि मैंने इसे बेच दिया है। फिर ये उसे सूचित करता है कि मुझे पता है कि हम इसे कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम लैन को उसके पिता बार्की और ईंधन के डिब्बे के साथ देखते हैं। वह एक गैस स्टेशन की तलाश कर रहा है। जैसे ही वह गैस स्टेशन पर पहुंचता है, बार्ली पिक्सीज गिरोह से लड़ता है। पिक्सीज गिरोह उनका पीछा करता है क्योंकि वे बाइक पर उनका पीछा कर रहे थे। लैन को कार चलानी पड़ती है क्योंकि बार्ली छोटा हो गया है। जब वह ट्रैफिक देखता है तो लैन चिंतित हो जाता है, लेकिन बार्ली उसे आश्वस्त करता है कि वह उसी तरह ताकत हासिल करता है जिस तरह लैन कार चलाता है और पिक्सी समूह से बच जाता है। लेकिन आगे बढ़ने पर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने एक मानवीय पुलिस अधिकारी की तरह कपड़े पहने, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वे अब जादू करने वाले पुलिस वालों की तरह खड़े हैं, लेकिन जादू तब तक बना रहता है जब तक वे सच नहीं बोलते। जैसे ही वे झूठ बोलते हैं, वे असली गेटअप में बदलना शुरू कर देते हैं। वे अपनी पूरी पोशाक पहनने से पहले ही वहां से भाग जाते हैं। फिर आगे बढ़ने के बाद लैन ब्रेली को सूचित करता है कि हमने गलती की है। बार्ली उसे सूचित करता है कि हमें अपने पिता से मिलना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उसके पिता भी वहां आते हैं। शरीर नाच रहा था और इसने उन्हें भी नाचने के लिए प्रेरित किया। तीनों अब उसके पीछे खुशी से नाच रहे थे। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। हम फिर से लैन की माँ और मैंटिकोर को देखते हैं। वे मैंटिकोर की तलवार की तलाश में एक दुकान में थे। हालांकि महिला तलवार के लिए बड़ी रकम मांगती है। पुलिस अधिकारी लैन की माँ को बुलाता है और उसे सूचित करता है कि बच्चे मिल गए हैं। उन्हें लैन और बार्ली के बारे में पुलिस अधिकारी से पता चलता है जिसने उन्हें पकड़ा था। कुछ समय के लिए मैंटिकोर दुकानदार को पंगु बना देता है और तलवार लेकर वहां से भाग जाता है। लैन और बार्की परिदृश्य के दूसरी ओर जाने के लिए चलते हुए एक स्थान पर पहुंचते हैं जहां दृश्य था। वहां एक पुल था। ये एक स्विच के जरिए खुलता है और स्विच दूसरी तरफ भी था। बार्ली ने लैन से जादुई पुल बनाने के लिए कहा। फिर दूसरी तरफ स्विच करें, स्विच चालू करें, इससे हम कार को दूसरी तरफ ले जा सकेंगे। बार्ली ने लैन की पीठ पर रस्सी बांधी। जैसे ही लैन आगे बढ़ा, वह गिर गया। बार्ली ने उसे थाम लिया और उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। उसने उससे कहा, तुम ये कर सकते हो। जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ा तो जादुई पुल दिखाई दिया। जैसे ही वह आधा परिदृश्य पार करता है, उसकी रस्सी खुल जाती है। इसे देखकर बार्ली घबरा जाता है,
लेकिन उसने लैन को नहीं बताया और उसे पीछे देखे बिना आगे बढ़ने के लिए कहता रहा। जब लैन परिदृश्य की दूसरी तरफ पहुंचता है तो वह देखने के लिए मुड़ता है, लेकिन उसके पास कोई रस्सी नहीं होती। जब वह इसे देखता है तो वह घबरा जाता है और जादू टूट जाता है। वह गिरने ही वाला था, लेकिन वह परिदृश्य के दूसरी तरफ था और उसने जमीन को नियंत्रित कर लिया। जैसे ही वह पुल के पास पहुंचता है, वह पुल का स्विच सक्रिय कर देता है। वे अपनी कार से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वे फिल्म की शुरुआत से ही पुलिस वाले से टकराते हैं। पुलिस वाला उन्हें मेरे साथ घर चलने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वे इससे इनकार कर देते हैं। वे आगे बढ़े और पुलिस उनके ठीक पीछे थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि रास्ता बंद कर दिया गया है। पीछे पुलिस थी। बार्ली ने लैन से एक बार फिर जादू करने के लिए कहा है ताकि वे पीछे से रास्ता बंद कर सकें। लैन जादू नहीं कर पाया। बार्ली अपनी कार स्टार्ट करता है और किसी चीज से टकराता है। नतीजतन रास्ते में पड़ी वस्तुएं गिर गई और रास्ता बंद हो गया। आगे बढ़ने पर उन्हें जमीन पर एक आईना मिला। उसके साथ एक प्रतीक था और उस पर एक एक्स का निशान था। यहाँ उनके पास कम समय है, उन्हें जल्दी ही पत्थर तक पहुंचना है। यही कारण है कि लॉन अपने स्नैक्स पर जादू करता है। स्नैक्स का आकार बढ़ जाता है। पानी से गुजरते हुए वे एक अजीब जगह पर आते हैं। एक रासायनिक ब्लॉक जो सब कुछ निगल रहा था उनके पास आता है। रासायनिक ब्लॉक तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा। दूसरी तरफ उन्हें एक और दरवाजा दिखाई देता है। वे तुरंत दरवाजे के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि कमरे में पानी भर रहा था। बार्ली को पता चलता है कि उसके फर्श पर एक स्विच है और उसे दबाने से यहाँ से पानी निकल जाएगा, लेकिन वे लंबे समय तक अपनी सांस नहीं रोक सकते। इसलिए उन्होंने अपने पिता के शरीर को उस पर रख दिया। दरवाजा ऊपर से खुलता है। जैसे ही वे बाहर आते हैं, वे निराश हो जाते हैं क्योंकि वे वहीं लौट आए हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। लैन कहता है, मैं बचा हुआ समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं इसे अपने पिता के साथ बिताना चाहता हूँ। इसलिए वह जादुई छड़ी बार्ली को देता है और अपने पिता के साथ वहां से चला जाता है। बार्ली को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसे चट्टान और चट्टान पर बना एक्स मिलता है। यह चट्टान उसे मणि तक पहुंचाती है। वहां जाकर वह चट्टान के पानी में मणि ढूंढने लगता है। फिर आईने में उसे वही प्रतीक मिलता है जो उन्हें पहाड़ पर मिला था। जैसे ही वह प्रतीक को ठीक से रखता है, यहाँ से फीनिक्स स्टोन निकलता है। अभिशाप भी शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि वहां से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकलता है। ड्रैगन बार्ली की मुट्ठी से पत्थर छीनना चाहता है, इसलिए वह उस पर हमला कर रहा था। दूसरी ओर हम लैन को अपने पिता के साथ समय बिताते हुए देख सकते हैं। वह डायरी निकालता है जिसमें उसने अपने दैनिक कार्यों को लिखा था। वह तब हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने ऐसे कार्य पूरे कर लिए हैं जो उसने पहले कभी पूरे नहीं किए थे। यह उसके भाई की वजह से हुआ। उसे एहसास होता है कि उसके जीवन में उसका भाई महत्वपूर्ण है। लैन ड्रैगन की आवाज सुनता है। वह भी अपने भाई की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैन की माँ और मैंटिकोर भी वहां पहुंचते हैं। वह उनसे कहती है, तुम अपने पिता से मिलो और मैं इस ड्रैगन को संभालूंगी। लैन तुरंत पत्थर को छड़ी पर ठीक कर देता है। वह अपने पिता के पूरे शरीर को वापस ला रहा था। उसकी माँ उसे बताती है कि उसे जल्दी से काम करना चाहिए क्योंकि वह लंबे समय तक ड्रैगन को नियंत्रित नहीं कर सकती। बार्की लैन से कहता है, तुम पिता से मिलो, मैं उनकी मदद करने के लिए माँ के पास जा रहा हूँ। लेकिन लैन कहता है, नहीं, वह अपनी माँ की मदद करने जाएगी। वह दावा करता है कि तुम मेरे बड़े भाई थे और तुमने एक पिता की तरह मेरी देखभाल की, लेकिन तुम्हारे पास पिता की तरह सहारा देने वाला कोई नहीं था। इसलिए तुम पापा से मिलो और मैं माँ की मदद के लिए जाऊंगा। लैन अब पूरे आत्मविश्वास के साथ ड्रैगन से लड़ रहा है। इस दौरान उसकी जादुई छड़ी गिर जाती है। फिर वह अपने भीतर मौजूद असली जादू का इस्तेमाल करता है। वह उससे एक छड़ी बनाता है और फिर ड्रैगन को मार गिराता है। क्योंकि वह पत्थर का ड्रैगन था, इसलिए उसके चारों ओर पत्थर गिरने लगे। इसलिए वह अपने पिता के पास नहीं जा सकता। हालांकि वह अपने भाई को अपने पिता को गले लगाते हुए देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्ली वहां आता है और उसे बाहर ले जाता है। लैन बार्ली से पूछता है, तुम्हारे पिता ने इस पर क्या कहा? बार्ली कहता है, हमारे छोटे जादूगर लैन का नाम रखा जाएगा। शाबाश। बार्ली अपने भाई को गले लगाता है और अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वे सभी अपनी शक्तियों का उपयोग करना जानते हैं। जैसे कि मानवरूपी घोड़े ने कार का उपयोग नहीं किया, वह भी अपने पैरों का उपयोग करके खुद को आगे बढ़ाता है। दूसरी ओर मैंटिकोर ड्रैगन को इस दुनिया से दूर रख रहा था। फिर हम लैन को देखते हैं जो अपनी कक्षा के सामने जादू का प्रदर्शन कर रहा था। फिल्म खत्म हो जाती है।